महीना अब शुरू हो चुका था। पहाड़ों की गोद में काशीपुर नाम का एक छोटा सा गांव बसा हुआ था, जहां कड़ाके की ठंड से चारों तरफ डर का माहौल फैला हुआ था। चारों तरफ इतना घना कोहरा छाया रहता था कि 5 मीटर दूर खड़ा आदमी भी पहचानना मुश्किल हो रहा था। बच्चे ठंड के मारे कंबल के अंदर दुबक गए थे। बुजुर्ग आग के पास बैठे तो थे, लेकिन फिर भी ठंड से कांप रहे थे। और गांव की महिलाएं चूल्हे पर हाथ रखकर गर्मी लेने की कोशिश कर रही थी। उसी गांव में गोपाल नाम का एक मेहनती लकड़हारा अपनी पत्नी रानी, बच्चों और अपनी बूढ़ी अम्मा के साथ रहता था। पिताजी, पेट में चूहे कूद रहे हैं। सुबह से माँ ने खाने के लिए कुछ भी नहीं बनाया। माँ को कहिए ना मेरे लिए खीर और पूरी बनाने के लिए। मोनू की बातें सुनकर उसके पिता गोपाल की आंखें भर आती है। बेटा, आज मैं बाजार से तेरे लिए ढेर सारी चॉकलेट्स और मिठाइयाँ लेकर आऊंगा और तू जो कहेगा वही बनाएंगे। गोपाल, जरा खिड़की से बाहर झांक कर तो देखो, बाहर कितनी बर्फबारी हो रही है। आखिर कब तक हम सिर्फ उम्मीदों के सहारे जिंदा रहेंगे? पूरे गांव भर में हमारी ही ऐसी बदकिस्मत चौखट है, जहां महीने के 30 दिनों में मुश्किल से 10 दिन चूल्हा जलता है। पड़ोस की औरतें नए कपड़ों और सोने चांदी की बातें करती हैं, और यहाँ हम सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते रहते हैं। अरे रानी, इस भयानक ठंड में मैं क्या करूं और कहां जाऊं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम तो अच्छे से जानती हो कि मैं मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ता हूँ। सुबह सूरज निकलने से पहले जंगल जाता हूँ और शाम को भारी बोझ उठाकर लौटता हूँ, और इसी से हमारा गुजारा चलता है। वक्त बुरा है, मैं मानता हूँ, पर मेहनत का फल कभी ना कभी तो मिलता ही है। देखिए, बच्चे 3 साल से एक ही कंबल ओढ़ रहे हैं। ये कंबल इतनी जगह से फट चुका है कि हवा एक तरफ से घुसती है और दूसरी तरफ से निकल जाती है। राधा, बस तुम थोड़ा धैर्य रखो, भगवान सब ठीक कर देगा। मैं आज पूरी कोशिश करूंगा कि बच्चों के लिए एक नया कंबल ला सकूं। धैर्य? पिछले 15 सालों से मैं धैर्य का ही जहर पीकर जी रही हूँ गोपाल। तुम्हारी ये बातें अब मुझे दिलासा नहीं बल्कि दर्द देती हैं। राधा, मैं तुम्हारी बातों को समझ रहा हूँ, पर शायद तुम हमारी परिस्थितियों को समझ नहीं पा रही हो। मैं अब इस भूख को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे बस इतना चाहिए कि कम से कम हम और हमारे बच्चे रात को चैन की नींद तो सो सके, बिना इस डर के कि कल सुबह क्या खाएंगे। ठीक है रानी, तू रो मत। आज से ही मैं दूसरे काम की तलाश शुरू कर दूंगा। मैं लकड़ियां काटने के साथ साथ गांव के मुखिया जी से भी बात करूंगा कि क्या उनके पास मेरे लायक कोई और काम है। बस आज का दिन किसी तरह से काट लो रानी। शाम को जब मैं लौटूंगा तो हो सकता है कि कोई अच्छी खबर लेकर लौटूं। तभी गोपाल की बूढ़ी अम्मा बड़े दुखी मन से कहती है, बेटा, तू इस भयंकर ठंड में जंगल लकड़ियां काटने जा रहा है। भगवान ना करे, लेकिन अगर तुझे कुछ हो गया तो हम तो कहीं के नहीं बचेंगे। लेकिन अम्मा, अगर मैं जंगल नहीं जाऊंगा तो हमें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होगी। गोपाल अपनी भारी कुल्हाड़ी उठाता है और जंगल की तरफ चल पड़ता है। चलते चलते रास्ते में उसे उसके बचपन का दोस्त मिलता है। अरे, इस जानलेवा ठंड और कोहरे में ये कुल्हाड़ी लेकर कहाँ निकल पड़े गोपाल भाई? भाई, जंगल जा रहा हूँ लकड़ियां काटने। अरे गोपाल, मौसम विभाग ने चेतावनी दी है
कि अगले कुछ दिनों तक ऐसे ही भयानक ठंड अपना कहर बरसाएगी। मेरा कहना मान, जंगल जाकर अपनी जान जोखिम में मत डाल। लेकिन भाई, अगर मैं जंगल नहीं जाऊंगा तो मेरा परिवार भूख के मारे तड़प तड़प कर मर जाएगा। गोपाल अपने दोस्त की बातों पर ध्यान नहीं देता और जंगल की तरफ बढ़ जाता है। रास्ते में जहां तक नजर जा रही थी वहां तक सिर्फ और सिर्फ कोहरा ही नजर आ रहा था। उस जंगल में एक विशाल पीपल का पेड़ था। उस पेड़ पर एक जादुई जिन का घर था। उस जिन का नाम बकरान था। गांव के सभी लोग जंगल के उस रास्ते से होकर गुजरने से बहुत डरते थे, लेकिन गोपाल को इन सब बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। पर आज जब गोपाल अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल पहुंचता है, मुझे किसी तरह आज ज्यादा से ज्यादा लकड़ियां काटकर बाजार पहुंचाना होगा, वरना आज भी हमें फिर से भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। चलते चलते गोपाल उसी पीपल के पेड़ के नीचे जा पहुंचता है, जिस पेड़ पर जिन्न रहता था। जिन पेड़ पर बैठे बैठे उसकी बातें सुन रहा था, मगर गोपाल उस जिन को नहीं देख पा रहा था। अरे वाह, ये पीपल का पेड़ तो बहुत बढ़िया लग रहा है। आज का काम तो बन गया लगता है। इस पेड़ की लकड़ियों को बाजार में ले जाकर बेचूंगा तो मुझे ढेर सारे पैसे मिल जाएंगे। गोपाल की ऐसी बातें सुनकर मकरान को बहुत गुस्सा आ जाता है। अरे इस लकड़हारे की इतनी हिम्मत तो देखो कि मेरे ही पेड़ को काट रहा है। शायद इस लकड़हारे को मेरे बारे में पता नहीं है। ऐसा सोचते हुए गोपाल उसी पीपल के पेड़ को काटना शुरू कर देता है, जिस पेड़ पर जादुई जिन रहता था। जैसे ही गोपाल अपनी कुल्हाड़ी से पेड़ पर पहला वार करता है, जिन गोपाल के सामने जाकर खड़ा हो गया। जिन को देखते ही गोपाल डर के मारे थर थर कांपने लगता है। अरे ओए मूर्ख लकड़हारे, तेरी ये हिम्मत कि तूने मेरे पेड़ पर कुल्हाड़ी उठाई। गोपाल अपने आप को संभालता है। उसने थोड़ी हिम्मत जुटाई और जिन्न से पूछा, अरे भाई, तुम कौन हो? मेरा नाम बकरान है और मैं एक मायावी जिन्न हूं। आज मैं तुझे मार कर खा जाऊंगा। अरे नहीं नहीं, मुझे मत मारना, मुझे माफ कर दीजिए। सच में मुझे ये नहीं पता था कि ये पेड़ आपका है। हे भगवान, कहीं ये वही जादुई जिन तो नहीं जिसके किस्से और कहानियां हमारे गांव के बुजुर्ग लोग सुनाया करते थे? तेरी गलती इतनी ज्यादा बड़ी है कि जिसमें माफी नहीं बल्कि मौत मिलेगी, मौत। जिन जोर जोर से हंसने लगता है। ऐसा लग रहा था कि उसकी हंसी में थोड़ा सा गुस्सा, प्यार, नाराजगी और हमदर्दी भी मिली हुई थी। उसकी हंसी सुनकर गोपाल और भी ज्यादा डर जाता है। देखो, अगर तुमने मुझे मार डाला तो बाद में बहुत पछताओगे, क्योंकि मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। घर में मेरी एक पत्नी, एक छोटा सा मासूम लड़का और एक बूढ़ी माँ रहती है। उनको 2 वक्त की रोटी देने वाला अकेला मैं ही हूँ। तुम्हारे गरीब होने से और तुम्हारी पत्नी और बच्चे से मेरा कोई वास्ता नहीं है। मुझे तो बस तुम्हें मारने से मतलब है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। घर पर मेरी बूढ़ी अम्मा, पत्नी और बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैंने आज अपने बेटे मोनू से ढेर सारी चॉकलेट और मिठाइयाँ लाने का वादा किया था। मेरे बीवी और बच्चे बिन कंबल के पूरी रात ठंड से कांपते रहते हैं। अरे अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा लकड़हारे। तुम्हारी बातों को सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। आज से तुम मेरे सच्चे मित्र हो। मैं तुम्हें इतना अमीर बना दूंगा कि तुम्हें कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी।
जिन अपना हाथ घुमाता है और उसके हाथ घुमाते ही वहां 3 सोने से भरे घड़े प्रकट हो जाते हैं। गोपाल ये देखकर दंग रह जाता है। ये लो गोपाल, ये ढेर सारे सोने के सिक्के तेरा पूरा जीवन बदल कर रख देंगे। इन सिक्कों को बेचकर अपनी गरीबी को दूर कर लो। मगर याद रखना, मैं सिर्फ तुम्हारी ईमानदारी और गरीबी की वजह से तुम्हारी मदद कर रहा हूं। और एक बात याद रखना, कभी भी मेरे बारे में और इन सोने के सिक्कों के बारे में किसी को कुछ भी मत बताना, यहां तक कि अपनी पत्नी, बच्चों और मां को भी नहीं। अगर तुमने मेरे बारे में किसी को कुछ भी बताया तो उसी वक्त मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम्हारा सारा धन खत्म हो जाएगा और तुम फिर से पहले की तरह गरीब हो जाओगे। ठीक है मकरान, तुम चिंता मत करो। मैं कभी किसी को तुम्हारे बारे में नहीं बताऊंगा, यहाँ तक कि अपने घर वालों को भी नहीं। गोपाल उन सोने के सिक्कों से भरे तीनों घड़ों को लेकर अपने घर की तरफ लौट पड़ा।